यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां अंधेरी रातों में लोगों ने एक बूढ़ी औरत को देखा है, जो गांव के किनारे चाय की दुकान चलाती थी। गांव में यह चर्चा आम थी कि यह बूढ़ी औरत कुछ अलग है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वह लोगों को बेहद विनम्रता से चाय परोसती और कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करती थी। गांव के पास एक सुनसान सड़क थी, जो जंगल की ओर जाती थी। इस रास्ते पर ज्यादा लोग रात में नहीं जाते थे, क्योंकि यह सड़क डरावनी मानी जाती थी। एक रात गांव के कुछ लड़के देर तक जागने के बाद उसी रास्ते से घर लौट रहे थे। जब वे उस रास्ते पर पहुंचे, तो उन्हें एक हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा, तो वहां वही बूढ़ी औरत चाय की दुकान लगाए बैठी थी। लड़कों ने उसे पहले कभी इस समय दुकान पर नहीं देखा था, क्योंकि उसकी दुकान हमेशा दिन में ही खुली रहती थी। डर और संदेह के बावजूद थकावट के कारण उन्होंने सोचा कि चाय पी लेते हैं। बूढ़ी औरत ने उन्हें मुस्कुराते हुए चाय दी। चाय पीते ही लड़कों को अजीब सा महसूस होने लगा, मानो चारों ओर की हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई हो। तभी एक लड़के ने बूढ़ी औरत की आंखों की ओर ध्यान दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे उनमें जान न हो। लड़के घबराकर चुपचाप चाय खत्म कर दुकान से जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, इतनी जल्दी जा रहे हो बेटा? कहानी तो अभी बाकी है। उसकी आवाज सुनते ही लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए। लड़के डर के मारे भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। तभी बूढ़ी औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल में गूंजने लगी। लड़कों ने किसी तरह से खुद को संभाला और भागने की कोशिश की, लेकिन भागते हुए उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत के हाथ लंबे और नुकीले हो गए थे और वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। लड़कों ने पूरा दम लगाकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितना वे दौड़ते, वह औरत उतनी ही तेजी से उनके पीछे आ रही थी। भागते भागते वे गांव के मंदिर के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीमा पार की, बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। उनके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं, लेकिन वे सुरक्षित थे। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया कि सालों पहले उसी बूढ़ी औरत की उसी सुनसान सड़क पर हत्या कर दी गई थी। वह रोज उसी जगह पर दुकान लगाती थी और उसकी हत्या के बाद से वह आत्मा बनकर भटक रही थी। जो लोग रात में उसकी दुकान पर रुकते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। यह सुनकर लड़कों को समझ आ गया कि वे बहुत बड़े खतरे से बचकर आए थे। उसके बाद गांव वालों ने तय किया कि कोई भी रात में उस सड़क से नहीं गुजरेगा, और चाय वाली बूढ़ी औरत की दुकान के पास जाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, इंतजार करती है कि कोई उसकी दुकान पर रुके और उसकी कहानी सुने।